आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम होने के बाद जो मेंस होता है, यानी कि जब वैकेंसीज आती हैं, जब हमारा मेन एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हमें जॉब मिलेगी, वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है एंड उसमें हमारा जो है क्या क्या हमें स्ट्रैटेजी फॉलोअप करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बस एक फर्स्ट स्टेप था, कहते हैं ना, जस्ट बेबी स्टेप था। उससे अब आपको आगे का रास्ता खुल के मिलेगा। जब भी वैकेंसीज आएंगी तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी इस मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो यस, आज हम पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के समझेंगे। हमें पता है कि एचटेट के एग्ज़ाम में 3 लेवल हमारे पास होते हैं। लेवल 1 जो कि होता है हमारा पीआरटी के लिए, एंड लेवल 2 होता है हमारा टीजीटी के लिए, और लेवल 3 होता है हमारा पीजीटी के लिए। राइट, तो ये हमारे 3 लेवल होते हैं। पीजीटी का आज हम कवर करने वाले हैं। मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है तो मैं बायोलॉजी के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस दे दूंगी, बाकी आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ मान के चलेंगे क्योंकि पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, तो एस्टेट जो कि हमारा हरियाणा बोर्ड पेपर कंडक्ट कराता है, वहीं पर जब इसके मेंस की बात आती है तो HPSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर HPSC पेपर सेट करेगा तो उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा अप होगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा अच्छा खासा अप लेवल का होगा, जो कि हरियाणा बोर्ड होगा उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका पैटर्न जो है, जो हमारा पीआरटी का पेपर होता है और जो टीजीटी का पेपर होता है, उनसे इसका पीजीटी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसको समझेंगे अच्छे से, एंड नेक्स्ट क्लास में हम टीजीटी का देखेंगे और पीआरटी का देख लेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज अविनाश कुमारी एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स राइज। जो लोग पहली बार आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। वहाँ पर जो भी अपडेट्स होते हैं, कंटेंट होता है, पीडीएफ्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, एंड यस, यू फील मोर कनेक्टेड विद अस। एंड ओके, तो देख लेते हैं हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है फॉर द पीजीटी एग्ज़ाम। पीजीटी में अब सभी का अपना अपना सब्जेक्ट अलग हो सकता है। ठीक है, जिसका भी जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, आप अपना सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और इसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया जाता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने के लिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें हमें लिखना होता है। राइट, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ओमार बेस्ड होता है, आपको पता है ये चीज़। नेक्स्ट हमारा होता है सब्जेक्टिव, जिसमें हमें लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव में बैठने के लिए भी पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जो यहाँ पर देना पड़ेगा, एंड मिनिमम 25% आपको इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 25% तो आने ही चाहिए। उसके अलावा जो भी टॉप के 4 गुना कैंडिडेट्स होंगे उनको लिया जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्टिव में बैठने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से फिर से फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो आप समझ सकते हो कितना टफ कंपटीशन यहाँ पर होता है। एंड मेनली ये वाला प्रोसेस जो है उन सब्जेक्ट्स में होता है जहाँ पर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो इनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। और कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कम कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका डायरेक्ट यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डिपेंड करता है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, अगर कैंडिडेट्स कम हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकी कोई अलग अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। हम जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो थोरोली सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। यस, सब्जेक्टिव तैयार करने में थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगते हैं क्योंकि आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, एंड लिखने में भी आपका ये 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, किसी किसी पेपर में 18 क्वेश्चन देते हैं, किसी किसी में 15 ही दे देते हैं। 18 में से कोई 15 कर दो, ठीक है, या फिर आपको 15 ही दे दिए जाते हैं। और उनमें भी कैसे होता है कि आपको मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, तो 10 में से आपको डायरेक्ट 10 नंबर का भी दे सकते हैं अगर लगता है कि इसमें इतना कंटेंट पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ वो फ्रेगमेंट्स में पूछते हैं, जैसे 4 नंबर का पूछ लिया, फिर 5 नंबर का पूछ लिया, 1 नंबर का पूछ लिया, ऐसे फ्रेगमेंट में करके 4-4 नंबर का, फिर 2 नंबर का पूछ लिया। तो ऐसे आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप रिटर्न में आप अपना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। और जो रिटर्न जो एग्ज़ाम होता है इसका वेटेज होता है 87.5%, यानी आउट ऑफ 150 आपकी जो भी मार्क्स आएंगे उसका परसेंटेज निकालना होगा 87.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इतने परसेंट के हिसाब से आपके जो नंबर बने हैं उसका कितना परसेंट बन रहा है इस वेटेज के हिसाब से। ठीक है। और बाकी जो है इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होता है। ये रहा इंटरव्यू होता है, ये हमारा होता है 12.5% का। इसमें आपका इंटरव्यू में आपको पता ही है डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हैं, आपका वाइवा भी होता है एक तरह से। ठीक है, पर्सनैलिटी सारी चीज़ें जो होती हैं फर्दर का प्रोसेस है, इनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। फिर इन दोनों को मिला के बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। 87.5 ये, 12.5% ये, इन दोनों को मिला करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और उस मेरिट लिस्ट में जो जो कैंडिडेट्स टॉप पर आते हैं, जितनी वैकेंसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर उनकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, आगे समझ। अब यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ इसका क्या रोल है, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये एक तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही है। इसमें बस आपके टॉप 4 गुना स्टूडेंट्स को लेना होता है ताकि आगे का प्रोसेस उनको ईजिली करवाने में कोई दिक्कत ना हो, ईजिली करवाया जा सके। ठीक है, आगे समझ। ओके, तो इस तरह से ये आपका थोड़ा सा इसमें प्रोसेस अलग है, क्योंकि भाई HPSC कराता है और पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर आपको पता ही है इंटरव्यूज़ वगैरह तो होने ही है फिर। ओके, सो यहाँ पर PGT का हमारा हो गया, हमने देख लिया। इसमें आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है और कोई कॉमन सब्जेक्ट का टॉपिक यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है। ऑलराइट, यस। अगर अब मैं अपने बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो क्या कुछ पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मेंस की तैयारी कहाँ से शुरू करें, है ना। सबसे पहले तो PYQ देखो, 1-2 PYQ आपको मिल जाएंगे, उससे पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। नो डाउट HPSC पेपर कंडक्ट करता है, अच्छा खासा पेपर होता है, बढ़िया नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। जो ऑलरेडी टीचर हैं उनको नॉलेज होगी, जो नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपना अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपनी NCERT से शुरुआत करनी होती है। ठीक है, NCERT इज़ द बेस्ट। कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ आप, NCERT बेस होता ही है। NCERT आपकी सारी टिप्स पर होनी चाहिए। 11th-12th की NCERT पढ़नी है। उसके बाद जो है आप ऐड ऑन करते चलेंगे। बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बट उनमें से स्पेसिफिक ही हमें पढ़नी होती हैं जिनसे हमारा कंटेंट कवर हो सकता है। ठीक है, तो पाथ फाइंडर की लाइफ साइंस की बुक आती है, एक हमारी MTG की फिंगर टिप्स की बुक आती है। ठीक है, उनकी बुक लिस्ट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, स्पेशली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अभी मैं कॉमनली लेके चल रही हूँ, सभी जो भी देख रहे होंगे उनके लिए मैं ये वीडियो है, सबके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनका प्रॉपर यहाँ पर बायोलॉजी के डेप्थ में नहीं जाऊँगी। तो हमें ये देखना है अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका MSc लेवल तक का आप मान के चलो। अगर आपने नेट की, गेट की तैयारी करी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी मेंस के एग्ज़ाम तैयारी करने में। ठीक है, तो आपको उस लेवल की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चंस वैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो रिटन है, सब्जेक्टिव है, लिख के प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारा कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए। राइट, तो यस, हाँ, इसमें यही है कि भाई हमारा जो टाइम है जो है वो 18 क्वेश्चन देते हैं, कोई भी 15 चूज़ करने होते हैं, हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। इंग्लिश हिंदी हमारा सब्जेक्ट हम जो भी चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में हो जाएगा। और प्रिसाइज, और ये हमारा बायोलॉजी में तो भाई जो टर्मिनोलॉजी होती हैं और डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ये सबको पता ही होगा कि भाई इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी हमें बॉडी बिल्ड करनी होती है, देन कंक्लूजन लिखना होता है। बट येस, ज़रूरी नहीं पूरा 10 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाए, फ्रेगमेंट्स में पूछ लेते हैं आजकल, तो पैटर्न थोड़े से चेंज हो रहे हैं। तो ये जब वैकेंसी आएगी तब हम इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। राइट, ओके, सो यस, यही था इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है, आपको PGT का समझ में आया क्या पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, जो हमारे ज़्यादा PYQ नहीं मिलेंगे।
अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता प्रैक्टिस के लिए भी, और PYQ अगर एस्टेट का नहीं तो कोई और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू हम आइडिया लगा लेते हैं। बट यहाँ सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में जो है लिमिटेड सोर्सेज हो जाते हैं, लिमिटेड कंटेंट हो जाता है, एंड यस नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक तरह से पहले सेल्फ स्टडी ही करनी होगी, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे, सारी आपको 11th-12th आप अच्छे से करनी होगी, ठीक है। अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको बेसिक नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट की जो रिक्वायर्ड होती है, और उसके साथ साथ अगर आपने अच्छे से अपने नेट गेट की तैयारी करी होगी, तो आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको उस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। क्योंकि एक तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स इनकी तैयारी करवाते नहीं है मेंस की, क्योंकि वैकेंसीज बहुत बहुत टाइम में आती हैं, तो स्पेसिफिकली इनकी तैयारी उसी टाइम पर होगी जब वैकेंसीज आएंगी। तो अभी आप सेल्फ स्टडी करो, इन फ्यूचर या फिर आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। कोई कोर्स वगैरह परचेज करना लास्ट की चीज़ होती है, लाइक चीज़ों को ब्रश अप करने के लिए कि भाई हमारा जो तैयारी है वो उस लेवल पर जा रहा है कि नहीं, उन चीज़ों को देखने के लिए होता है। बट येस, सब्जेक्टिव में आप तभी लिख पाओगे जब आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो PGT का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे TGT का एंड PRT का, ठीक है। उनका अलग पैटर्न होता है, थोड़ा इजी भी पड़ता है मैं कहूँगी, एंड यस ये HPSC कंडक्ट करता है तो थोड़ा सा पेपर का लेवल तो होगा ही अच्छा खासा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देंगे, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।